अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और 9th और 10th की किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। और प्लीज़ मेल करते टाइम अपना क्लास, सब्जेक्ट, मीडियम और चैप्टर नंबर प्लीज़ उसमें मेंशन करिए। और अपनी कोई भी डिटेल कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर मत करिए। तो आपको अगर 9th और 10th की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। माशी मनसूबाबंदी हम पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड का। 4.1 हम कर चुके हैं। इस वीडियो में जो है 4.2 कंप्लीट करने वाले हैं। किसी को 4.1 अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अब 4.2 में क्या बताया गया है कि जो भी कारोबार होता है वो कारोबार में जीएसटी किस तरह दिया जाता है उसके मुतालिक है 4.2। तो सबसे पहले कारोबारी जंजीर देखते हैं। इसमें जो है 4 कड़ी होती है। सबसे पहला होता है सनतकार, फिर होता है थोक फरोश यानी होलसेलर, फिर खुर्दा फरोश, रिटेलर और गाहक होता है। सनतकार यानी जो भी जो है बनाता है आइटम को। उसके बाद जो है होलसेलर होता है। होलसेलर जो है एक ज़्यादा अमाउंट में, मतलब बहुत सारा एक लेता है, बहुत सारे अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट खरीदता है उनसे। और फिर खुर्दा फरोश जो है वो थोड़े आइटम खरीदता है, मतलब कुछ आइटम्स खरीदता है और फिर वो ग्राहक को बेचता है। तो यहाँ पर जो है हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। फर्ज कीजिए एक सनतकार ने थोक व्यापारी यानी होलसेलर को एक घड़ी मुनाफा समेत 200 रुपये में फरोख्त की। होलसेलर ने खुर्दा फरोश यानी रिटेलर को 300 रुपये में, और खुर्दा फरोश ने ग्राहक को वो घड़ी 400 रुपये में फरोख्त की। जीएसटी की शरह इन सब में जो है 12% थी। तो सनतकार, थोक व्यापारी और खुर्दा फरोश जेल के मुताबिक अदा किया हुआ टैक्स मुनहा करके बाकी मानदा टैक्स किस तरह अदा करते हैं उसका जेल का फ्लो चार्ट मुताला करेंगे। तो फ्लो चार्ट जो है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एकदम जंबल है वो। उसका शॉर्ट मतलब यही निकलता है कि सनतकार ने, प्रोड्यूसर ने जो है थोक व्यापारी होलसेलर को घड़ी बेची। या एक सिंगल घड़ी की एग्जांपल दी गई, तो उन्होंने घड़ी बेची। उस घड़ी का खुद का प्राइस था 200 रुपये। उन्होंने जो अपना प्रॉफिट्स वगैरह लेके 200 रुपये कीमत रखी, प्लस जीएसटी जो है 12% के हिसाब से 24 रुपये उस पर होते हैं। फिर उसके बाद खुर्दा फरोश ने जो है होलसेलर से वो घड़ी खरीदी और उनको 300 रुपये घड़ी का दिया और 12% के हिसाब से 36 रुपये जीएसटी दिया। फिर खुर्दा फरोश ने क्या किया, वो ग्राहक को वो घड़ी बेची। तो 400 रुपये उन्होंने अपने मुनाफे के साथ उनकी कीमत रखी और 12% जीएसटी जो है लगाने के बाद 48 रुपीज़ एज ए जीएसटी उनसे लिया। तो 225 रुपये हुए, 224 रुपये हुए सनतकार ने थोक व्यापारी वाले उसमें। फिर खुर्दा फरोश और थोक व्यापारी के बीच में जो हुआ उसमें 336 रुपये लिए गए और ग्राहक में 448 रुपये। तो यहाँ पे क्या समझता है, थोक व्यापारी और सनतकार के बीच में जो हुआ उसमें 200 रुपये घड़ी प्लस 12% जो है यानी CGST 6%, SGST 6% के हिसाब से 24 रुपये DST लगा। तो 224 रुपये यहाँ हुए। फिर उसके बाद खुर्दा फरोश में 336 और ग्राहक में 448। तो इन लोग क्या करते हैं, थोक व्यापारी ने क्या किया, 224 सनतकार को पे किया और लेकिन उसने खुर्दा फरोश से कितने कमाए, 336 रुपये। तो वो अपना फायदा कैसे निकालता है, ये जो 336 है इसमें से 224 रुपये जब वो निकाल लेगा तो वो जो है उसका जो वो 112 रुपये बचते वो उसका पर्सनल फ़ायदा होता है। फिर इसी तरह ये भी करता है, खुर्दा फरोश भी करता है, उसको भी 112 रुपये का फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल घुमा फिरा के जो कुछ भी जीएसटीज भरने होते हैं वो हम ग्राहक को ही भरना पड़ता है, क्योंकि हम जो है वो किसी से अपना मुनाफा निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से ये पूरी एक चेन चलती है। इसमें वैसे ये सिर्फ समझने के लिए था। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें 3-4 ही कॉन्सेप्ट है जो आपको मश्क में काम आएंगे। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, अशिया फरोख्त करते वक्त यानी बेचते वक्त व्यापारी के जरिए वसूल किया गया टैक्स यानी आउटपुट टैक्स। यानी जो भी चीज़ हम बेचते हैं, तो जब हम बेचते हैं सामने वाले को, जब हम उससे कुछ टैक्स लेते हैं तो वो जो है आउटपुट टैक्स होता है। फिर व्यापारी अगर कोई आइटम खरीद रहा है अपने से ऊपर वाली कड़ी से, जैसे रिटेलर जो है होलसेलर से कुछ खरीद रहा है, उस वक्त जो उसको वो टैक्स देगा वो इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फरोख्त करते हैं हम जब किसी को, तो किसी दूसरे को देते हैं, यानी किसी दूसरे का पैसा हमारे पास आता है, यानी कि वो बाहर से आता है, आउटकमिंग रहती है वो, तो आउटपुट टैक्स हो गया वो। और अब हम जो है खरीदते हैं यानी हम अपना पैसा देते हैं, तो वो जो है इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो है जीएसटी नहीं होता है। अदा करने वाला जीएसटी क्या होता है, हम जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स को जब माइनस करेंगे तब जो अमाउंट आएगी, जब जो रकम आएगी, वो जो है हमारा असल जीएसटी होगा जो हमने दिए हैं। ये जो है हम आगे मश्क में समझ जाएंगे। आप पहले 2 एग्जाम्पल्स में ही, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस ये ज़ाब्ता और ये 2 चीज़ें याद रखिए। और इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों जो है एक ही चीज़ होती है, कई जगह जो है कंफ्यूज करने के लिए
दिया जाता है, दोनों में जंबल हो जाते हैं अक्सर बच्चे। तो इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC जो दोनों है वो सेम ही टर्म होती है, जो खरीदी के वक्त दिया गया टैक्स होता है, और फरोख्त के वक्त जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। अब एक चीज और 4.2 से पहले हम समझ लेते हैं B2B और B2C। B2B क्या होता है, दो GSTIN रखने वाले ताजिरों में, हम जो है हम ग्राहक है, हमारे पास GSTIN नंबर्स नहीं होते, तो ताजिरों के दरमियान जो कारोबार होता है उसको बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कहते हैं। और जो चीज़ की पैदावार होती है वो आखिर में ख़त्म का होती है हम ग्राहक तक पहुँच, तो उसमें जो आखिरी कड़ी होती है यानी रिटेलर और ग्राहक के बीच का जो होता है उसको जो है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C कहते हैं। तो ये जो दो चीज़ है वो आप लोग याद रखिएगा। अब जो है एक गाइडेंस के तौर पर ये मैंने लिखी हूँ 4.2 में जो है यही तरीका इस्तेमाल होगा। पहले जो है आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट मालूम करना है, फिर जो ज़ाब्ता दिया गया अदा किए गए GST का उसके जरिए कीमत मालूम करनी है, और फिर उस GST को CGST और SGST में जो है तकसीम कर देना है। ये जो है गाइडलाइन है, यही स्टेप्स ऐसे ही लाइन से फॉलो करके जो है आप मश्क 4.2 सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर मश्क स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदी पर 1,05,000 रुपये GST दिया और फरोख्त पर 1,22,500 रुपये GST जमा किया, तो उस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए। अब यहाँ पर दो चीज जो है ध्यान रखिए, खरीदारी और फरोख्त पर। खरीदते वक्त जो है हम जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है, तो 1,05,000 रुपये जो है वो इनपुट टैक्स यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC होगा, और फरोख्त पर जो है 1,22,500 वो जो है हमारा आउटपुट टैक्स होगा। लेकिन इसने जो है GST मालूम करने बोला है, तो हम ज़ाब्ता लगाएंगे अदा किए जाने वाले GST का ज़ाब्ता, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो 1,22,500 माइनस 1,05,000 इक्वल्स टू 22,000। तो चेतना स्टोर्स के जरिए अदा किए जाने वाला GST 22,000 रुपये होगा। उसने CGST SGST नहीं पूछा, इसलिए हम सीधा सीधा GST मालूम करके एंड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, नजमा GST कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है, उसने खरीदी के वक्त कुल GST 12,500 रुपये अदा किया और फरोख्त पर कुल GST 14,750 रुपये जमा किए, तो बताइए उसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले और उसका अदा किया जाने वाला GST मालूम कीजिए। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बोली थी कंफ्यूज करने के लिए वो पूछता है इनपुट टैक्स क्रेडिट बताइए, तो इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों एक ही चीज होती है जो खरीदी के वक्त दिया जाता है। तो नजमा ने खरीदी के वक्त कितना दिया, 12,500 रुपये, तो ये उसका ITC होगा। और आउटपुट टैक्स यानी फरोख्त पर उसने क्या किया, 14,750 रुपये जमा किए, तो वो उसका आउटपुट टैक्स होगा। अदा किए जाने वाले GST के जरिए हम जब कीमत मालूम करेंगे तो 2,250 रुपये जो है उसका अदा किए जाने वाला GST है। और नीचे इबारत में आंसर लिखना ज़रूरी है, इस पे हाफ मार्क्स होते हैं। आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंफ्यूजिंग है। अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये GST अदा किया, फिर उसे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जमा किया GST, फिर मैनिक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये GST अदा करके खरीदी, तो हर कारोबार में अदा किए जाने वाला GST मालूम कीजिए और उस पर CGST SGST मालूम करिए। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि अमीर इंटरप्राइजेस ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदी 3,800 GST देकर, फिर उन्होंने अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त कर दी 4,100 में, फिर अकबरी ब्रदर्स ने वो बॉटल जो है 4,500 में मैनिक फूड कॉर्नर को बेच दी। तो इसमें जो है हर एक लेवल पर जो GST का लेन देन हुआ है वो बताना है। तो अमीर इंटरप्राइजेस के लिए पहले हम देखेंगे, तो उन्होंने खरीदारी में जो है कितना रुपये GST दिया, 3,800 रुपये, यानी ये उनका ITC होगा, इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। फिर उन्होंने अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त किया वो बॉटलें, तो 4,100 रुपये GST जमा किया, यानी ये उनका आउटपुट टैक्स हो गया। फिर अदा किए जाने वाले GST का ज़ाब्ता रख के जो है हम मालूम करेंगे, तो 300 रुपये GST उन्होंने अदा किया था, जिसमें जो है जिसके लिहाज से CGST यानी GST का हाफ होता है वो, तो CGST 150 होगा, SGST 150 होगा। अब अकबरी ब्रदर्स का देखेंगे, तो यहाँ पर जुमला क्या दिया है कि अकबरी ब्रदर्स को अमीर इंटरप्राइज ने फरोख्त किया, उनको बेचा, यानी अकबरी ब्रदर्स ने उनसे खरीदा है, तो अकबरी ब्रदर्स ने जो खरीदते वक्त 4,100 रुपये दिए, तो ये जो है अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स हो जाएगा, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अकबरी ब्रदर्स का 4,100 रुपये होगा। और फिर अकबरी ब्रदर्स ने जो है मैनिक फूड कॉर्नर को 4,500 रुपये में वो बेच दिया, यानी वो उनका आउटपुट टैक्स होगा। अब अदा किए जाने वाला GST होगा, तो 4,500 माइनस 4,100, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो जो है 400 रुपये होगा,
गलती से 4,500 रुपये छप गया है वो। तो अकबरी ब्रदर्स का SGST 200 रुपये आएगा और CGST 200 रुपये आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंडीगढ़ वफाकी रियासत है यानी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ मलिक गैस एजेंसी ने पेशेवराना इस्तेमाल की कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे और ग्राहकों को 26,500 रुपये में फरोख्त किए। कारोबार में GST की शरह 5% थी। तो CGST और UTGST मालूम करिए। यहाँ पे ये वफाकी रियासत है, यूनियन टेरिटरी, इसीलिए हम SGST नहीं लेंगे, UTGST लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट मालूम करते हैं। तो हम जानते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है खरीदे कीमत पे मालूम किया जाता है। तो 24,500 रुपये पर GST की शरह 5% है, यानी 24,500 का हम जब 5% मालूम करेंगे तो वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, यानी 1,225 जो है वो 24,500 का 5% आता है। तो ये जो है ITC होगा, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। इसी तरह फरोख्त कीमत यानी 26,500 का 5% निकालेंगे तो 1,325 जो है वो कीमत आती है और उस पर जो है GST का ज़ाब्ता रख कर जो हम कीमत निकालेंगे तो 100 रुपये जो है GST आता है। CGST और UTGST मालूम करेंगे तो वो 50 रुपये आता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो एकदम सेम लास्ट क्वेश्चन की जैसा है। तो ये आपका होमवर्क है। मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% की शरह से GST अदा करके आराइश और अज़ैबाइश का सामान खरीदा यानी 6,000 रुपये का जो 18% जो भी कीमत आएगी वो हमारा इनपुट टैक्स होगा। और वो उन्होंने सिर्फ एक ही ग्राहक को तमाम 10,000 रुपये में फरोख्त किया। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने एक ग्राहक को दिया या कितने ग्राहकों को दिया, फरोख्त कीमत 10,000 रुपये, उसका 18% जो भी आएगा वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा और उसके ज़रिए अदा किए जाने वाले GST का ज़ाब्ता लगा के आप GST मालूम करिए और उससे जो है SGST और CGST को मालूम कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जो है कर लेंगे मुझे पता है। एकदम लास्ट क्वेश्चन की जैसा सेम टू सेम ही है ये। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इनवॉइस बनाना यानी बिल बनाने का क्वेश्चन, ये मैंने 4.1 में एक्सप्लेन की थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक है, आप लोग जाकर देखिए, समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बनाना है, यानी दुकान वाले और ग्राहक के बीच में बनाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले सामान मुहैया कराने वाला यानी सप्लायर का जो है नाम होता है, उसकी दुकान का नाम, फिर उसका पता, इनवॉइस नंबर, GSTIN नंबर होता है। ये बॉक्स की जो हेडिंग्स है वो आप लोग याद कर लीजिए। सीरियल नंबर 1 2 हम खुद से देते हैं। HSN कोड ऊपर सवाल में दिया गया है, प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, उसका रेट दिया गया है जिसको नर्ख बोलते हैं, क्वांटिटी दी गई है और क्वांटिटी एक ही है इसलिए टैक्सेबल अमाउंट भी सेम होगा। GST की शरह जो है 12% और 18% है, इसलिए CGST और SGST में वो डिवाइड होकर 6 और 9% हो गई है। तो 200 का 6% हम निकालेंगे तो 12 रुपये। इस तरह वैसे निकाल कर जो है परसेंट हम टोटल कर लेते हैं। 4.1 में मैंने एक्सप्लेन की हूँ, आप लोग वीडियोस देख लीजिए। और बॉक्स जो है इसी तरह बनाना है जैसा बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है बट इसमें जो है B2B बनाना है यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक ताजिर से दूसरे ताजिर में। तो इसमें जो है 2 डिटेल्स आएगी, मतलब दोनों ताजिर की डिटेल आएगी। पहले ताजिर का नाम, पता, रियासत, GSTIN, बिल नंबर यानी इनवॉइस नंबर और तारीख, और फिर वैसे ही दूसरे ग्राहक का भी आएगा, दूसरे ताजिर का भी आएगा। तो आप लोग जो है बॉक्स ऐसे बना दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।